फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने 26th वीक में एंटर कर जाते हो। 26 से 28th वीक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में। बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस वीक में आपको काफ़ी सारे टेस्ट कराने होते हैं। तो जानते हैं कि इस वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है, कौन से टेस्ट कराने हैं, और जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, 26 वीक्स में लगभग यूट्रस का साइज 2.5 इंच अम्बलाइकस से ऊपर हो जाता है। साथ ही साथ में इसमें आपको मेनली सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जो कि सोते टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। तो यूट्रस डायफ्राम को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो ज़्यादातर रात को लेटने के टाइम पे यानी कि सोते के टाइम पे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कंप्रेस होता है लंग्स आपके, तो आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको नींद नहीं आती है। और इस वीक में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से कई बार आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग भी आ जाती है। और जब आप अपना बीपी चेक कराते हैं तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग के साथ साथ आपको सर में दर्द हो सकता है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और धुंधला वगैरह दिख सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स थे अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। साथ ही साथ में 26 से 28 वीक्स के आसपास आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वीक में आपको अपना शुगर का और बीपी का खास तौर से ध्यान रखना है। अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और अच्छे से चल सके। तो अब बात करते हैं आपके बेबी में क्या चेंजेस होंगे। देखिए, बेबी लगभग 14 इंचेस के बराबर होता है, उसका वेट 900 ग्राम्स होता है। बेबी का लंग तेजी से डेवलप कर रहा है, इसलिए बेबी अच्छे से ब्रीदिंग करने लगता है। साथ ही साथ में बेबी की हियरिंग अच्छी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हियरिंग के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करने लगते हैं। तो हियरिंग बेबी को अच्छे से सुनाई देने लगता है। बेबी की आई लैशेज जो बंद थी अब वो आगे चलकर धीरे धीरे करके खुलने लगती हैं। तो बेबी देखने भी लगता है अंदर ही अंदर। ऑल्दो बेबी लाइट को परसीव करना शुरू कर देता है पहले ही, लेकिन अंदर ही बेबी आईज भी खोल सकता है कुछ वीक्स के बाद में। बेबी सुन तो अच्छे से सकता ही है, क्योंकि बेबी की हियरिंग डेवलप हो गई है। अगर आप बेबी से बात वगैरह करते हो तो बेबी सुन सकता है, और कई बार रिस्पॉन्ड भी करता है किक्स की फॉर्म में, आपको किक फील होगी बेबी की। तो ये सब कुछ बेबी के चेंजेस थे। अब आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। देखिए, इस वीक में आपको अपने काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट कराने हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का टेस्ट। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करना है, तो आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से भी कम है तो हम फिर देखते हैं कि अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है तो कई बार इंट्रावेनस इंजेक्शन से भी या आईएम इंजेक्शन से भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाता है, यानी कि इंजेक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है तो हो सकता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े। इसलिए हीमोग्लोबिन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट होता है आपको ब्लड ग्रुप कराना। अगर आपकी प्रेगनेंसी आरएच नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कराया जाता है। अगर वो नेगेटिव आता है तो 28 वीक पे आपको एंटीडी इंजेक्शन लेना होता है, जिससे कि आपका बेबी सेफ रहे, बेबी में एंटीबॉडीज डेवलप ना हो, बेबी को कोई दिक्कत ना हो, हाइड्रॉप्स डेवलप ना हो, इसलिए आपको एंटीडी इंजेक्शन लेना होता है। तो इसके लिए आपको अपना ब्लड ग्रुप कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट यूरिन टेस्ट रहता है। यूरिन में देखा जाता है कहीं प्रोटीन्स तो नहीं है, एल्बुमिन तो नहीं है, शुगर तो नहीं आ रही है यूरिन में, या फिर कोई यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यूरिन टेस्ट कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ब्लड प्रेशर तो चेक कराना ही है, साथ में ग्लूकोज की स्क्रीनिंग भी करानी रहती है, जिसमें कि आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लेना रहता है और उसके 2 घंटे बाद आपको अपना ब्लड शुगर चेक कराना रहता है। इसमें आपको कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। तो इसलिए आप इससे आपको पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं है, कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है।
क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आप पे और आपके बेबी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका रैपिडली वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको अवॉइड करना है कि आपका रैपिड वेट इंक्रीज़ ना हो, जिससे कि बीपी बढ़ने का खतरा, डायबिटीज़ होने का खतरा ये सब कम रहे आपकी प्रेगनेंसी में। तो ये सब कुछ टेस्ट थे जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर कराने हैं, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है। अगर कभी भी आपको पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है जो रेस्ट से भी नहीं जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है जिससे कि वो चेक कर सके कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग सारी इन्वेस्टिगेशंस करा सके। तो ये सारी टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है, साथ में आपको अपनी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट तो मेंटेन करनी ही है और अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना ही है। ये तो बेसिक टिप है जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। तो अब आपको वुड बी डैडीज़ के लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, जैसे-जैसे मम्मीज़ का वेट बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि अरे! हमारे लुक्स खराब हो रहे हैं। तो आपको उनको काउंसल करते रहना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाना है। तो आपको उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना है, मेंटल सपोर्ट देते रहना है। आपका मेन काम यही है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 26th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसमें आपको अपना ध्यान स्पेशली कैसे रखना है, आपको अपने डॉक्टर्स को कब कंसल्ट करना है, आपको क्या-क्या सारे टेस्ट कराने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। बाय बाय।